I am lost in a rainbow, now a rainbow is gone. I am lost in a rainbow. हेलो गाइस, देखो आज हमारा ये वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो है। कैलकुलस सेक्शन का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा था, सेकंड में डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड में हम लोगों ने डेरिवेटिव का एकदम बेसिक्स देखा। आज हम लोग डेरिवेटिव्स का एक स्पेशल सेक्शन शुरू करेंगे डेरिवेटिव का। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव का जो फर्स्ट वीडियो है, डेरिवेटिव के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल्स स्टडी किए। कौन सा रूल? चेन रूल था उसके अंदर। फिर हम लोगों ने ये लॉ देखा, प्रोडक्ट रूल, यू वी करके कैसे करना है, और यू बाई वी फंक्शन मतलब कोशेंट रूल। ये तीनों तरह के फंक्शंस का हम लोगों ने बेसिक स्टडी कर लिया और ये हर एक टाइप के डिफरेंशिएशन में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि टोटली न्यू रहेगा, उसके अंदर ये सब आइडियाज इंक्लूडेड रहेंगे, ये सब रिमूव नहीं होने वाले। सो फर्स्ट नोट दैट। तो पहले तो चेन रूल को प्रैक्टिस करते करते पहले उसको फ्लो में लाओ, उसके बाद ये सब फंक्शंस को हम लोग जब करेंगे तब इनका रेफरेंस हम लोग बहुत जगह पर लेंगे और तब हम लोग हर एक बार डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने वाले। तो पहले तुमको जैसे कि वीडियो वाइज दिया हुआ है, एक एक वीडियो में जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करो, उसके बाद सेकंड सेक्शन में आओ। ये करना बहुत ज़रूरी है। पहले देखो, हम लोग अब आज शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी पहले तो देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते किसको है और लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते किसको है। पहले फंक्शंस का, पहले चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मतलब पहले समझते हैं, फिर हम लोग डेरिवेटिव सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। देखो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? जो फंक्शन में एफ एक्स मतलब जो फंक्शन में वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में रहेगा, जो पावर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए टू द पावर एक्स ऐसा रहेगा, या ई टू द पावर एक्स। मतलब अगर पावर में वेरिएबल है, जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे डी डी एक्स, राइट, वो वेरिएबल अगर पावर में रहे, एक्सपोनेंट में रहे, तो वैसे फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। पहले तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब समझे, अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब समझते हैं। कि लॉग टर्म के बारे में बहुत कुछ जानना पहले ज़रूरी है एज अ प्री रिक्विजिट, उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि लॉग जो ये एक फंक्शन है, या लॉग जो ये ऑपरेशन है, ये एक्सपोनेंट्स के साथ ही क्यों पढ़ा जा रहा है। एक्सपोनेंट के साथ इसका रिलेशन है कैसे? सपोज एग्जांपल बोल रहे हैं कि 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है, राइट। मतलब 2 का एक्सपोनेंट या पावर अगर 3 हुआ, उसका वैल्यू 8 आता है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अभी करना क्या है, लॉग में इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मतलब लॉग जो ऑपरेशन है, जो फंक्शन है, वो करता क्या है। हमें सपोज अगर पता नहीं है कि 2 का पावर कितना होने से उसका वैल्यू 8 आएगा, ये एक्सपोनेंट निकालना, एक्सपोनेंट या पावर निकालना होता है लॉग को यूज करके। तो एक्सपोनेंट का ही कनेक्शन है ये। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन में हमें एक्सपोनेंट का वैल्यू नहीं पता है, देन वी गो फॉर लॉग टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंट, द मिसिंग एक्सपोनेंट। मतलब इसी चीज को अगर मैं लॉग के टर्म्स में लूँ तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा लॉग 2 बेस 8 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका पावर कितना होने से वैल्यू 8 आएगा, दैट इज 3। ये लॉग को लिखने का तरीका है समझने का। लॉग और एक्सपोनेंट के अंदर पहले आइडिया थोड़ा सा क्लियर कर लो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिसिंग एक्सपोनेंट, द पावर। अभी इसके अंदर कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज हमको जानना पड़ेंगे ताकि हम लोग आगे डेरिवेटिव में उनको काम में लगा पाए। अच्छा देखो, ये हम लोग सेकंड सेक्शन कर रहे हैं, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देख लिया, कुछ सेक्शन बाद हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मिलेगा, वहां पर लॉग का बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत यूज होगा। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है। वो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैथ करेंगे तब इसका न्यूमेरिकल दिखेगा, जब वो वाला सेक्शन हम लोग करेंगे तब मैं दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। तो पहले इसमें अभी ध्यान देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आइडिया क्लियर हुआ, लॉग का मोटा मोटी आइडिया क्लियर हुआ। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग कुछ कुछ चीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या क्या होता है ये देखो। जो बेसिक इंपॉर्टेंट लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अभी जाते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसमें। कि तुम्हें सपोज लॉग में 2 नंबर मल्टीप्लाइड है,
ओके अच्छा, और एक बात, लॉग में अगर तुम्हें नीचे कोई बेस नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कुछ एक दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग पकड़ लेंगे यहाँ पर लॉग ई बेस है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। लॉग के नीचे ई होना इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। और एक लॉग होता है, थोड़ा हाई सेक्शन में काम आएगा वो, कि लॉग 10 बेस समथिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ई बेस रहा तो नेचुरल लॉगरिथम, 10 बेस रहा तो कॉमन लॉगरिथम। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर नीचे कुछ नहीं रहेगा वी विल गो फॉर नेचुरल लॉगरिथम, लॉग ई बेस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मतलब दैट इंडिकेट्स देयर इज एन ई। ओके अच्छा, अभी लॉग में अगर समथिंग इनटू समथिंग प्रेजेंटेड रहे तुम उसको एक्सपैंड कर सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी में। मतलब लॉग में इनटू जब ब्रेकडाउन होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम गोज फॉर सिमिलर समथिंग गोज फॉर डिवीजन। अगर ए बाई बी रहा तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी बोल के एक्सपैंड करके, राइट। और क्या क्या रूल है इसके अंदर, अगर लॉग में ए टू द पावर एन है तो वो पावर सामने मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब एन इंटू लॉग ए। ये बहुत सारे के सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत अप्लाई करने वाले हैं इनको डेरिवेटिव्स में। और एक रूल जो इंपॉर्टेंट है कि लॉग अगर ऐसा कहीं पर तुमको दिख गया कि बेस भी एक्स है और ये भी एक्स है तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 1 इक्वल्स टू एक्स होता है। और लॉग एनीथिंग बेस अगर 1 आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना पड़ेगा। और एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है कि सपोज तुम्हें कहीं पर ऐसा दिया हुआ है लॉग एक्स बेस ए, इसको तुम लिख पाओगे 1 बाई लॉग ए बेस एक्स बोल के, मतलब बेस और ये वाला लॉग का वैल्यू का पोजीशन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल होने से। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमको अभी लॉग का डेरिवेटिव पढ़ने से पहले याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज है, अभी मैं डेरिवेटिव में नहीं पहुंचा। एक्सपोनेंशियल का सब बहुत बड़ा कुछ प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज लॉग के याद रख लो तो हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं डेरिवेटिव्स में, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे याद रखेंगे। मैंने एक लिस्ट दिया था लास्ट वीडियो में, उसके अंदर ही इंक्लूडेड था, दोबारा दिखा दे रहे हैं कि लॉग एक्स अगर रहा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। ओके, फिर अगर अच्छा लॉग में कुछ नहीं मतलब ई बेस है, अगर लॉग ए बेस एक्स हुआ उसका तुम्हें डेरिवेटिव निकालने बोला गया, मतलब एक कांस्टेंट नीचे दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है जो 1 बाई एक्स नॉर्मली डेरिवेटिव कर रहे हैं वो तो रहेगा, उसके साथ लॉग ए मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया लॉग का बेसिक डिफरेंशिएशन। अभी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। अगर अदर कोई नंबर के लिए रहा ए टू द पावर एक्स तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ए टू द पावर एक्स ही रहेगा इंटू लॉग ए आ जाएगा। तो ये 4 रूल ऑफ डेरिवेटिव इस सेक्शन में हम लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, डिविडेंड, ये रूल, प्रोडक्ट रूल, वो सब तो है रहेगा ही, उसके साथ ये सब बेसिक रूल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर ये वाला सेक्शन मोटा मोटी आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक फंक्शन लेते हैं जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। सपोज डेरिवेटिव ऑफ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ई टू द पावर साइन एक्स। देखो पहला बात तो यहाँ पर क्लिक होना चाहिए कि सर ये चेन रूल तो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि ई टू द पावर एनीथिंग, तो यहाँ पर 2 फंक्शन तो है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि पावर में वेरिएबल है और उसके अंदर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अभी मतलब इसके आंसर में 2 डेरिवेटिव आएंगे, 2 बार होगा चेन रूल के मुताबिक। पहले ई टू द पावर समथिंग है बोल के उसका डेरिवेटिव, फिर साइन है बोल के उसका डेरिवेटिव। तो ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव तो वही चीज़ होता है, तो पहला डेरिवेटिव तो वही रहेगा क्वेश्चन के जैसा ही। ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव दैट एग्जैक्ट सेम थिंग होता है, ई टू द पावर दैट थिंग। फिर यहाँ पर पावर में साइन एक्स है बोल के साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर, इतना सिंपल सा है कि कॉस एक्स, ये पहले अगर हम लोग इको ही लिखें ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डन। सपोज और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 5x सपोज। तो क्या करेंगे, ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव पहले तो ई टू द पावर दैट थिंग ही होगा, फिर माइनस 5x का डेरिवेटिव -5 हो गया। तो अब ये सामने कर दो -5 को, तो -5 ई टू द पावर -5x इज द आंसर फॉर दिस सेक्शन। बेसिक्स कुछ हो गया। अभी लॉग में आते हैं बेसिक कुछ। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव देख लो। सपोज दिया हुआ है कहीं पर लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमको, इस पूरे फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितने फंक्शन हैं यहाँ पर। एक तो लॉग फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 2 को डेरिवेटिव होगा। पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई दैट थिंग, तो लॉग का डेरिवेटिव कंप्लीट। अभी साइन का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा
कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, बस यही आंसर है। अच्छा अगर ऐसा रहता सर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, तब भी देखो दो फंक्शन है, पहले यहाँ पर साइन आ रहा है फिर लॉग आ रहा है, तो साइन एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस दैट थिंग इनटू लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, बस ये हो गया आंसर। ये दो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का और लॉगरिथमिक फंक्शंस का, इंक्लूडिंग द चेन रूल। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आते हैं इसका, तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हम लोग कैसे क्या अप्रोच में मैथ करेंगे। जैसे कि अभी तक जो दो एग्जाम्पल देखे उसमें क्या क्या था, दो बार फंक्शन आ रहा था। जैसे देखो यहाँ पर लॉग एक फंक्शन साइन एक फंक्शन, साइन एक फंक्शन लॉग एक फंक्शन। अगर तीन फंक्शन रहा तब भी सेम होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर तीन तरह के फंक्शन एक साथ कॉम्बाइंड रहे, कि सपोज तुम्हें दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x/2, तो क्या होगा लॉग एक फंक्शन tan एक फंक्शन फिर x/2, सिर्फ x नहीं है बोल के मैं उसको एक फंक्शन काउंट कर लेता हूँ। चलो तो पहला सेक्शन में क्या तीन बार डेरिवेटिव करेंगे। लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/that थिंग आएगा। फिर tan का डेरिवेटिव क्या होता है tan एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर दैट थिंग होगा। फिर x/2 का डेरिवेटिव 1/2, तो इसको लिख देते हैं। देखो अब ये tan x/2 ऊपर ढोगा तो बन जाएगा cot x/2, sec स्क्वायर x/2 तो सेम रहेगा और हाफ सामने आ जाएगा। ये हो गया क्या आंसर। इसको अभी अगर हम लोग करना चाहे साइन कॉस में तोड़ के चेंज तो भी होगा। इसको थोड़ा मतलब ये भी आंसर है, ये गलत नहीं है, इसको यहाँ पर रोक सकते हो। अगर तुम इसको करना चाहते हो चेंज तो ये क्या हो जाएगा कॉट में हो जाएगा कॉस x/2 बाई साइन x/2 और सेक स्क्वायर x/2 माने 1/cos स्क्वायर x/2, तो ये cos x/2 और ये cos x/2 का स्क्वायर था, एक कट गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे अभी हाफ उठ गया ऊपर, हाफ रहा सामने, साइन x/2 ऊपर उठ गया तो बन जाएगा कोसेक x/2, कॉस बन गया तो बन जाएगा सेक x/2, ये भी आंसर होगा। ये कॉट और सेक के फॉर्मेट में था, ये कोसेक और सेक के फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको भी रख सकते हो उसको भी रख सकते हो, सिंप्लीफाइड वर्जन है ये वाला, सेम रूल है। अभी अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत फ्लेक्सिबल है तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब इधर से ये ना ला के ये कर सकते हो कि सर इसमें अगर हम लोग साइन का मतलब ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये सब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर क्लास में मुझे पूछते रहते हो तुम लोग कि सर यहाँ तक ला के छोड़ दो तो गलत है, गलत नहीं है, बट अगर टीचर चाहे तो यहाँ पर कुछ मार्क्स काट सकता है, मतलब डिडक्ट कर सकता है, पूरा मार्क्स ना देखे। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन अगर तुम ला रहे हो मतलब तुम्हारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज का फ्लुएंसी है ना, तो इसमें देखो क्या आया तुम्हारे पास अभी, इसको भी रख ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी देखो। इसका भी क्या करते हैं, ये नीचे क्या आया तो मतलब अगर पूरा को मैं लिखूँ, नीचे आया 1/2 इधर आया और इधर साइन x/2 है, कॉस x/2 है, राइट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ क्या आएगा अभी, ये क्या होता है 1 के छोड़ दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा 2 कट गया तो क्या बचेगा 1/sin x मतलब कोसेक एक्स। देखो ये सबसे सिंपलेस्ट आंसर है इसका, ये पूरे न्यूमेरिकल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है सिर्फ कोसेक एक्स। ये लाने के लिए तुमको इस फॉर्मूला को देख के क्लिक करना पड़ा, इसको अप्लाई करना पड़ा। तो अगर ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से यूज टू नहीं हो, ITF के सेक्शन में वीडियो में मैंने दे दिया था कहाँ का और क्या क्या फार्मूला लगने वाला है, तो वो रट ले रहे हो तो उसके अंदर सारे के सारे मैक्सिमम फार्मूलाज जो इन सेक्शंस के अंदर काम आने वाला है वो लर्न हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे फ्लुएंसी से कर रहे हो तो फिर मिलेगा मार्क्स पूरा पूरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा टाइप के न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सपोज तुम्हें दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/log cos x, तो पहला बात तो देख के लगेगा कि सर इसको तो हम लोग u/v रूल से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, u/v रूल से ही इसको सॉल्व करते हैं। अलग ईजियर वेज भी हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, उसको भी इंक्लूड होता रहेगा वो। तो अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि क्वेश्चन रूल से करना प्रेफरेबल है तो क्वेश्चन रूल से करते हैं, बेसिक फॉलो करते हैं। क्वेश्चन रूल में क्या बोले थे हम लोग कि पहले नीचे वाले चीज़ का स्क्वायर कर दो, तो लॉग ऑफ cos x जो है उसका तो पहले स्क्वायर कर दो, ये तो अनचेंज रहेगा। फिर v का स्क्वायर हो गया, फिर v कांस्टेंट, तो लॉग ऑफ cos x कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर 1 माइनस 1 कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। यही तो रूल था, मैंने पहले रूल को लिखा, रूल के मुताबिक पूरे स्ट्रक्चर को लिखा मैंने न्यूमेरिकल का। वही देखते हैं क्या होता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो ये सेक्शन 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया मतलब इसके साथ इनटू रहा, ये वाला सेक्शन भी 0 हो गया, तो क्या रहा सिर्फ हमारे पास रहा -1
इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। देखो यहाँ पर अभी चेन रूल लगने वाला है, लॉग कॉस, दो फंक्शंस हैं तो दो बार डेरिवेटिव होगा। लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। हो गया। अभी नीचे जो है वो तो अनचेंज रहेगा, लॉग ऑफ cos x का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आया देखते हैं एक बार, कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पर, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू में है बोल के तो प्लस बन जाएगा, sin x इंटू 1/cos x, मैंने sin x by cos x आ जाएगा ऊपर, tan x नीचे आ जाएगा log ऑफ cos x का स्क्वायर। बस यही आंसर है, हो गया, यही आंसर है। यू बाई वी रूल से भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी एक बड़ा स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज हमें डेरिवेटिव निकालने बोला गया है एक बड़ा फंक्शन का, देखो कैसे कैसे दिया हुआ है, रूट ओवर लॉग ऑफ साइन ऑफ x² / 3 - 1, इतना बड़ा एक फंक्शन दिया हुआ है लंबा चौड़ा, और तुम्हें इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो पहले फंक्शंस आइडेंटिफाई करो, आइडिया सेम है। पहले फंक्शंस आइडेंटिफाई करो कितने सारे फंक्शंस है। रूट एक फंक्शन, लॉग एक फंक्शन, साइन एक फंक्शन और ये पॉलिनोमियल एक फंक्शन। तो 1 2 3 4 फंक्शंस हैं, 4 का हमें 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ पर 4 गो चीज़ों का प्रोडक्ट आएगा। पहला तो क्या है, रूट। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट दैट थिंग, माने 1/2 रूट लॉग ऑफ साइन ऑफ x² / 3 - 1, पूरा का पूरा सेम बैठ जाएगा, क्योंकि रूट एनीथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट दैट सेम थिंग होता है। तो रूट का काम हो गया कंप्लीट। अभी आते हैं लॉग में। तो लॉग एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/that पूरा चीज़, तो 1 साइन ऑफ x² / 3 -1, ऐसा होगा। तो लॉग का भी कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं साइन फंक्शन में। साइन एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस दैट थिंग। चेन रूल फॉलो हो रहा है, देखो सिंपली हो गया। कोसाइन का भी कंप्लीट। अभी आते हैं लास्ट पॉलिनोमियल फंक्शन में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² / 3। देखो 1/3 तो पहले बाहर आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हो जाएगा 2x/3, और -1 जो है यहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0। तो ये रहा टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको हमें अरेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर कॉस जो एंगल है, नीचे साइन वही एंगल है, तो कॉस बाई साइन मैंने कॉट बन जाएगा ये वाला चीज़। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डेरिवेटिव हो चुका है इसी लाइन में कंप्लीट, काटा काटी के अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो कॉस समथिंग बाई साइन दैट सेम थिंग, दोनों का एंगल मिल रहा है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट x² / 3 - 1। यहाँ पर एक x है, उसको भी सामने लिख दो, बाई नीचे क्या बैठेगा, देखो नीचे 3 है और ये पूरा रूट पड़ा हुआ है, तो 3 रूट लॉग साइन ऑफ x² / 3 - 1, ये हो गया आंसर। बस नया कुछ नहीं देख रहे। देखो तुम, हम लोगों को सीखने वाला बात इस सेक्शन का सिर्फ ये वाला पार्ट था कि लॉग समथिंग माने 1/that थिंग, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव तो 1/, वो चीज़ रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अभी लॉग के बाद रूट दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 + cos² x बाई 1 - e⁻²x। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा फंक्शन दिख रहा है, तो ये फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो वापस हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या क्या, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कितने सारे फंक्शन है, लेकिन उसके पहले लॉग में हमें एक एडवांटेज मिल जाता है। क्या देखो, अच्छा एनीथिंग टू द पावर रूट माने दिस होल फंक्शन टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ddx ऑफ लॉग ऑफ 1 + cos² x बाई 1 - e⁻²x का पावर में हाफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब अभी हम लोगों ने एक रूल भी देखा था कि लॉग का पावर में समथिंग अगर ऐसा रहा कि लॉग a⁻ अगर b रहा, तो उस b को हम लोग सामने ला सकते थे। हम लोग रूल में दिखाए अभी कि b × log a हो जाएगा वो चीज़। देखो यहाँ पर भी वही आया है, तो रूट को हम लोग सामने लिख सकते हैं हाफ बोल के, और वो हाफ तो डेरिवेटिव के भी बाहर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा हाफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 + cos² x बाई 1 - e⁻²x। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन रूट को हटाने के बाद। देखो लॉग है बोल के हम लोग उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, हाफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग समथिंग बाय समथिंग का और एक रूल था ना, लॉग
a बाई बी अगर रहा तो वो क्या करते हैं हम लोग, log a माइनस log b। तो यहाँ पर उसको भी ऐसे तोड़ दो, देखो समथिंग बाई समथिंग है, तो हो जाएगा log 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x टू द पावर 2x, ऐसा आएगा। तो कितना कुछ सिंप्लीफाई हो गया, रूट हट गया, फ्रैक्शन से अभी वो नॉर्मल एक्सप्रेशन में आ गया लॉग है बोल के। अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब अभी डेरिवेटिव माने डेरिवेटिव ऑफ ये चीज़ प्लस माइनस है बीच में, डेरिवेटिव ऑफ ये करते हैं, इसको हाफ रख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ये क्या होगा, देखो लॉग है फिर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके अंदर ट्रिगो भी है, ठीक है, करेंगे उसको। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग समथिंग माने 1 बाई दैट थिंग, 1 बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अभी आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। क्या करेंगे पहले देखो ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर का एक अंदर वापस चेन रूल लगेगा, क्यों, समथिंग स्क्वायर है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो एनीथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 cos x, पावर सामने आ जाएगा, इनटू cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। समझो यहाँ पर क्या हुआ ध्यान से, cos स्क्वायर x था उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो एनीथिंग का पहले तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक तो स्क्वायर फंक्शन, एक कॉस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू दैट थिंग, फिर कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, वही लिखे हम लोग यहाँ पर। तो हो गया इस सेक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट, माइनस लॉग इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं एक बार, उसका भी होगा 1 बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, ई टू द पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा चेन रूल के मुताबिक, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो सामने 2 बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर -2 बैठेगा, माइनस बैठेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। समझो ये क्या हुआ, 1 माइनस ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव होगा 0, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये हो गया 2 ई टू द पावर 2x, सामने माइनस बैठ गया, तो ये हो गया ऐसा सेक्शन। बस अभी देखते हैं क्या करेंगे इसको, देखो अभी क्या करते हैं, हाफ बाहर है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें -2 साइन एक्स कॉस एक्स रहा ऊपर, नीचे रहा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ऊपर रहेगा 2 ई टू द पावर 2x बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x। तुम इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हो, वो 2 कॉमन लेके जब बाहर आएगा, इस 2 से कट जाएगा, बाहर के 2 से, तो बाहर का हाफ भी हट गया, तो क्या रहा, ऊपर रहा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x। यही आंसर है। तुम बोलते सर अगर इसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन 2 थीटा, तब भी ठीक था, फिर नीचे यहाँ पर 2 बैठ जाता, इसमें भी 2 बैठ जाता, तब 2 कॉमन नहीं जाता था, ठीक है, ये हो गया। और एक मैथ देख के ये वाला कंप्लीट वीडियो देखो, उसका नेक्स्ट मैथ करने से पहले एक चीज़ देख लो, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने बोला ई टू द पावर एक्स ही होता है, राइट। अच्छा सपोज हमें दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, तब क्या करोगे, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स आएगा -1, तो सामने बैठ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये याद रखो। अभी डेरिवेटिव हमें जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तुम इसको u बाई वी रूल डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा फॉर्मूला लगा के इंडिविजुअली करके कर सकते हो, बट अगर हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तुम वैसे करके देखो कि सारा है कि नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, माने तो ई टू द पावर एक्स होता है 1 बाई हो गया, है ना, एनीथिंग सपोज ई टू द पावर -1 है, उसको तो हम लोग 1 बाई ए लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके, राइट। यहाँ पर भी सेम होगा, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई टू द पावर एक्स, तो क्या होगा वो, तो इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर ई टू द पावर 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई होके बाई, यहाँ पर भी नीचे भी सेम होगा ई टू द पावर 2x माइनस 1 बाई ई टू द पावर एक्स, ऐसे कर सकते हो। फिर ये कट जाएगा, फिर इसका यू बाई वी से डेरिवेटिव करो, ये भी पॉसिबल है जो आंसर आएगा। अगर मैं डायरेक्टली इसको करता तो भी सेम आंसर आता, मैं करूँगा उससे ही, मैं जस्ट तुमको दिखा रहा हूँ कि ऐसा अगर स्टेप कर सकते हो तो वो भी राइट है, ठीक है। अच्छा इसको अगर डेरिवेटिव करें अभी क्या होगा, क्या पड़ा रहा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 1 बाई टू द पावर 2x प्लस 1 ऊपर है, ई टू द पावर 2x प्लस 1 बाई टू द पावर 2x माइनस 1, ओके। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव हमको क्या पता है, यू बाई वी में नीचे का स्क्वायर हो जाता है पहले, ऊपर क्या होगा उसको कांस्टेंट रख देंगे,
फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, देखो मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2x हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस अभी e टू द पावर 2x प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा, और e टू द पावर 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव देखो सेम आएगा, e टू द पावर 2x और सामने 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, हो गया। अभी देखो दोनों से मैं ये वाला सेक्शन कॉमन ले सकता हूँ, 2 e टू द पावर 2x अंदर क्या रहेगा, e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा ऐसा, बाय e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो पहला बात तो ये और ये कट गया, तो क्या रहा, माइनस 2 इंटू 2 मतलब माइनस 4 e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, बस हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट। ये भी आंसर है। अगर तुम इसको ऐसे ही रख के इसको u और इसको v पकड़ के कर दे तब भी जो आंसर आता वो इसका ही एक चेंज्ड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें आंसर आता, खुद से करके देखो उसमें आंसर कुछ ऐसा आएगा, 4 नहीं आएगा, माइनस 4 आएगा ऊपर, माइनस 4 बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये और ये फिगर एग्जैक्ट सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैंने पावर को नेगेटिव में नहीं रखा, यहाँ पर पावर को अगर नेगेटिव रख के करो मैथ तो ये आंसर आएगा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का वीडियो ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ न्यूमेरिकल आ रहा है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली बोल सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक, Thank you guys so much. जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।